भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम जरूर हो गया है, लेकिन ये स्थायी युद्ध विराम नहीं है। इस कहानी को कभी भी दोहराया जा सकता है और इसकी बुनियाद में है सिंधु जल समझौता। आज इसी पर बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भरे माहौल के निर्माण में एक बार फिर सिंधु जल समझौते का मुद्दा सामने आ सकता है। फिलहाल युद्ध विराम दोनों तरफ से हो गया है, लेकिन सिंधु जल समझौते के निरस्त किए जाने के बाद से ही भारत में इस जल को लेकर भी हाहाकार मच सकता है और बात दोबारा लड़ाई पर आ सकती है। आज समझेंगे कि सिंधु जल समझौता पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है। अगर सिंधु का पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान तो प्यासा ही मर जाएगा। भारत ने भले ही युद्ध विराम को मान लिया हो, लेकिन पाकिस्तान को जाने वाले सिंधु का पानी अब भी बंद है। सिंधु जल समझौते पर आने वाले दिनों में भी तकरार देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में समझते हैं आखिर ये जल समझौता क्यों पाकिस्तान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यदि पाकिस्तान को सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों झेलम और चिनाब का पानी नहीं मिलता है तो उसे गंभीर आर्थिक, कृषि, ऊर्जा और सामाजिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सिंधु जल समझौते जिसे 1960 में दोनों देशों के बीच किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण समझौते हैं। पाकिस्तान को इन पश्चिमी नदियों का 80% पानी इस समझौते के तहत मिलता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कृषि निर्भरता की। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि, जो लगभग 1,60,00,000 हेक्टेयर है, सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर ही निर्भर है। इस पानी का 90% हिस्सा सिंचाई के लिए उपयोग होता है। पानी की आपूर्ति रुकने से गेहूं, चावल, कपास और गन्ना जैसी प्रमुख फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है। इससे खाद्य संकट और आयात पर निर्भरता बढ़ेगी। कृषि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जरूरत है। कृषि पाकिस्तान की जीडीपी का 25% हिस्सा है। पानी की कमी से किसानों की आजीविका प्रभावित होगी, ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगेगा। अब बात करते हैं समझौते के रद्द होने से निर्मित होने वाले पेयजल संकट की। पाकिस्तान के कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे बड़े शहरों की पेयजल आपूर्ति सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर ही निर्भर है। पानी की कमी से शहरी क्षेत्रों में अशांति और जनसंख्या पर दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे अधिक पानी की कमी वाले देशों में शामिल है। पानी की आपूर्ति में व्यवधान से सूखे और प्यास की गंभीर स्थिति निर्मित हो सकती है। सिंधु समझौता निरस्त रहा तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट भी गहरा जाएगा। तरबेला और मंगला जैसे बांध, जो सिंधु और झेलम नदियों पर निर्भर हैं, पाकिस्तान की बिजली का लगभग 30% उत्पादन करते हैं। पाकिस्तान की पानी की कमी के कारण इसके बिजली उत्पादन के ठप होने की बात भी कही जा रही है, जिससे ब्लैकआउट हो सकता है और औद्योगिक नुकसान भी होगा। पानी की कमी के कारण पहले से ही पाकिस्तान 19 मिलियन टन कोयला आयात करता है। ऊर्जा संकट बढ़ने से यह वित्तीय बोझ और बढ़ेगा। कृषि संकट के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो सकता है, जिससे शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ेगा और सामाजिक अशांति फैलेगी। सिंधु नदी के पानी को लेकर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच पहले से ही तनाव है। पानी की कमी से यह विवाद और गहरा सकता है। इस समझौते के स्थगित होने के कारण तत्काल रूप से पड़ने वाले प्रभावों और लंबे प्रभावों को भी समझ लेते हैं। भारत के पास अभी पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है। बांध और जलाशय मौजूद नहीं है कि वह पश्चिमी नदियों का सारा पानी तुरंत रोक सके। हालांकि पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है। पानी को छोड़ना, अचानक बंद कर देना और अचानक छोड़ना, यह भारत के हाथ में है। पाकिस्तान में इससे बाढ़ या सूखे की स्थिति निर्मित की जा सकती है। यदि भारत नए बांध बनाता है या मौजूदा ढांचे में बदलाव करता है तो पाकिस्तान को मिलने वाला पानी स्थायी रूप से कम हो सकता है। गर्मी के मौसम में जब पानी का बहाव पहले से कम होता है, यह संकट और गंभीर हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के पास अभी पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं है। वह सिंधु, झेलम और चिनाब के सारे पानी को नहीं रोक सकता। मौजूदा बांधों की क्षमता केवल कुछ 100 मिलियन क्यूबिक मीटर ही है, जो कुल प्रवाह का छोटा सा हिस्सा है। 30 अप्रैल 2025 तक
सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां सामान्य गति से बह रही थीं। इसका मतलब है कि पानी को अभी पूरी तरह से नहीं रोका गया है। पाकिस्तान विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि सिंधु जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। सिंधु जल समझौता आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर लड़ाई की मुख्य वजह बन सकता है। इसलिए फिलहाल जो युद्ध विराम चल रहा है, इसको स्थायी शांति मत समझिए। दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। नमस्कार। रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।